हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे जीएसटीआर 2ए और 2बी में क्या डिफरेंस है। अभी एक दो दिन पहले ही मेरे यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया था कि सर एक बार मुझे बता दो, कर दो कि जीएसटीआर 2ए और 2बी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी मैं फ्रेशर हूँ, सीए के पास लगा हूँ। तो एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं समझाया जाता है, वहाँ पे बस काम कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जीएसटीआर 2ए और 2बी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो जीएसटीआर 2ए होता है, सबसे टी का सिस्टम आया इंडिया में, तब जीएसटीआर 2ए आया था। सबसे पहले जीएसटीआर 2ए आया था। इसी में जितने भी ड्राफ्ट होते थे ये सब देखने को मिलते थे। अगर आपने कहीं से कुछ भी सामान परचेज किया है तो वो आपको 2ए रिपोर्ट में दिखता था। सबसे पहले यही होता था। ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके फ्रॉड स्टार्ट होने लगे जीएसटी में। सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए इनपुट को लेकर, जो आईटीसी होता है इसको लेकर सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए, बस 2ए रिपोर्ट के कारण। इसको बाद में समझेंगे कि कैसे हुए। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो जीएसटीआर जो 2ए होता है ये डायनेमिक होता है, ये चेंज होते रहता है। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कैसे। समझो कि किसी ने अपना, जो मैंने किसी से सामान खरीदा, उसने जीएसटी फाइल नहीं किया और उसने अगले मंथ में जाके जीएसटी फाइल किया। मतलब उसने जीएसटी R1 फाइल नहीं किया, मिस कर दिया और उसने लेट से फाइल किया। अगर वो जीएसटीआर लेट से फाइल करता है तो मेरा जो इनवॉइस है वो 2ए में दिखेगा, उस मंथ के 2ए में दिखेगा, 2बी में नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब डायनेमिक होता है। जो 2ए होता है डायनेमिक होता है, ये चेंज होते रहता है। पर जो 2बी होता है ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। दूसरा, जो 2ए रिपोर्ट होता है वो डे बाय डे चेंज होता है, पर जो 2बी होता है वो फ्रीज हो जाता है। आपका जैसे ही जीएसटी 3बी का डेट आएगा वो फ्री हो जाएगा 2बी रिपोर्ट, पर 2ए फ्रीज नहीं होता है, वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। तीसरा समझते हैं, जो जीएसटीआर 2ए होता है इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं होता है कि आपको कौन सा इनपुट लेना है और कौन सा इनपुट नहीं लेना है। पर जो 2बी होता है इसमें एक्सप्लेन होता है कि ये आपके इलिजिबल आईटीसी हैं और ये आपके इन इलिजिबल आईटीसी हैं। चौथा पॉइंट, समझो कि एक सप्लायर ने आपका प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल किया है, तो वो आपके 2ए रिपोर्ट में, सेम प्रीवियस ईयर के 2ए रिपोर्ट में वो शो करेगा, पर वो जीएसटीआर 2बी में शो नहीं करेगा, वो प्रजेंट जीएसटीआर 2बी के रिपोर्ट में शो करेगा। अब ये पांचवा पॉइंट समझते हैं। अगर समझो किसी सप्लायर ने आपका अप्रैल में आपने किसी सप्लायर से कोई सामान खरीदा है, उसने अपना अप्रैल का रिटर्न जुलाई में फाइल किया है, तो वो आपके अप्रैल के 2ए में दिखेगा। सेम ये भी समझते हैं 2बी के पार्ट में कि अगर कोई सप्लायर अप्रैल का रिटर्न जुलाई में फाइल किया है तो वो आपका आईटीसी जो पार्ट है वो 2बी में करेंट पीरियड जुलाई में दिखेगा। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट अब कीजिए। हम समझते हैं कि कैसे फ्रॉड होता था। सबसे पहले आया था 2ए। 2बी उस समय नहीं था, गवर्नमेंट को आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले क्या था, 2ए था। तो लोग क्या करते थे, जो भी जीएसटी R1 फाइल करते थे और 3बी फाइल करते थे, तो 3बी फाइल करते समय वो अपना इनपुट दिखा देते थे ज्यादा करके। जैसे समझो कि मैं 3बी फाइल करने जा रहा हूं, मेरे पास इनपुट नहीं था, तो मैं ज्यादा इनपुट क्लेम करके दिखा देता था और जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेता था। उस समय गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब अगर मान लो मेरे पास इनपुट नहीं है और मैंने ज्यादा दिखा दिया कि मैंने इनपुट है, और मैं दूसरे पार्टी से जाके और प्रीवियस मंथ का उससे इनवॉइस खरीद लेता था एज ए फ्रॉड, ये समझ लो एक तरह का फ्रॉड होता था। और खरीद के वो क्या करता था, वो लेट से फाइल करता था, तभी भी आपके 2ए में दिखता था। तो ऐसे में उस समय आईटीसी को लेकर बहुत फ्रॉड चल रहा था। गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने के लिए 2ए का जीएसटी 2बी पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें गवर्नमेंट ने
सबको नोटिफाई किया कि अगर आपका रिपोर्ट 2B में नहीं दिखता है इनपुट, तो आप उसको क्लेम नहीं करोगे, उसको आपको एज ए कैश पेमेंट करना पड़ेगा चालान क्रिएट करके। तो थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।